नल द्वारा दमयंती के कोमल कानों की अनुपम शोभा का वर्णन, विरहजन्य आंसू से पूजित या शोभित नेत्र रूप पद्म के बहाने से दिए गए जल तथा पुष्प सहित दमयंती के कान कामदेव तथा रति रूपदेव द्वय के लिए समर्पण करने अर्थात चढ़ाने योग्य दो मालपुआ रूप हैं। ऐसा ब्रह्मा ने बनाया है क्या? किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए मालपुआ नैवेद्य रूप में चढ़ाया जाता है। उसके साथ पूजन में जल तथा पुष्प का होना भी आवश्यक है। यहाँ पर ब्रह्मा ने इन दोनों कानों को कामदेव तथा रति रूप देवद्वय के लिए समर्पण करने योग्य नैवेद्य स्थानीय दो मालपुए बनाई हैं तथा उसके साथ जल स्थानीय विरहजन्य आंसू तथा पुष्प स्थानीय नेत्र कमल हैं। इस प्रकार कामदेव दंपत्ति को पूजन द्वारा प्रसन्न करने के लिए पूजन द्रव्यों को ब्रह्मा ने एकत्रित किया है। दमयंती के कानों को देखकर काम वृद्धि होती है। अत्यंत टेढ़ा व्यंग्य आदि जन्य क्लिष्टता होने से दुर्बोध टेढ़ा बहने वाला शास्त्र समूह के सारभूत अमृत रस का प्रभाव जिस मार्ग से इस दमयंती के कानों में प्रवेश किया, वह इस दमयंती के कर्णद्वय में रेखा रूपी प्रणाली उक्त सुधा प्रवाह का नाली रूप मार्ग कानों के छिद्र रूप कूप में अर्थात कानों के छिद्र में जा रही है। जैसे सीधी या टेढ़ी नाली अर्थात जल मार्ग रहता है, वैसे ही जल आदि द्रव पदार्थों का प्रवाह भी होता है। अथवा जिस मार्ग से जल आदि द्रव पदार्थ बहते हैं, वैसी ही टेढ़ी या सीधी नाली जल मार्ग भी बन जाती है। उसी मार्ग से बहता हुआ जल कुएं आदि निम्न स्थानों में प्रविष्ट हो जाता है। दमयंती के कानों में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिख रही हैं, वे रेखाएं नहीं अपितु शास्त्र समूह के सारभूत अमृत प्रवाह के कान के छिद्रों में प्रवेश करने के मार्ग हैं। दमयंती के कान टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से युक्त हैं तथा दमयंती सब शास्त्रों के तत्व को जानने वाली विदुषी है। इस दमयंती के दोनों कानों ने 18 विद्याओं को दो भागों में बांटकर आधा आधा धारण किया अर्थात नौ विद्याओं को प्रत्येक कान ने ग्रहण किया। कान के भीतर लिखे गए गंभीर दृढ़तम अमिट लेख वाला उस 18 विद्याओं के आधे भाग का 9 अंक की संख्या अथवा आश्चर्यजनक नया चिन्ह रूप संख्या ही नहीं है क्या? चार वेद ऋक साम यजु और अथर्व, छह वेदांग शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त ज्योतिष और छंद मीमांसा न्याय आयुर्वेद धनुर्वेद गंधर्व विद्या अर्थशास्त्र पुराण और धर्मशास्त्र, ये 18 विद्याएं हैं। दमयंती के दोनों कानों ने उन 18 विद्याओं को दो भागों में बांटकर नौ विद्याओं को प्रत्येक ने ग्रहण किया। वही 9 की संख्या ब्रह्मा ने इसके कानों के भीतर में लिख दी है। अन्य भी कोई शिल्पी किसी बात को चिरस्थायी रखने के लिए शिला आदि पर उसे गंभीर अमिट या चिरस्थायी वर्णों में अंकित कर देता है, लिख देता है। दमयंती के कानों में नौ संख्या के समान रेखा है, जो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शुभ सूचक लक्षण है। कामदेव ने दमयंती के कर्णलता रूप इन दो दृढ़ पाशों पाश नामक शस्त्रों से एक पाश वाले वरुण को अनायास ही जीत लिया है। ऐसा मैं मानता हूँ। कामदेव ने दमयंती के कर्णपाश द्वय को अपना अस्त्र बनाकर एक पाश वाले वरुण को जीत लिया है। अतः वरुण कामुक होकर दमयंती को पाने की आशा से उसके स्वयंवर में आएगा। इस बात का तो निश्चय है। दो शस्त्रों वाले योद्धा द्वारा
एक शस्त्र वाले योद्धा का अनायास पराजित होना स्वाभाविक ही है। चार भुजाओं वाले पिता श्री कृष्ण भगवान का आत्मा रूप उत्पन्न हुआ। कामदेव भी चार भुजाओं वाला रुचिकर उचित ही हुआ है। अथवा कामदेव का चतुर्भुज होना उचित है, क्योंकि वह चतुर्भुज पिता श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप ही है। उस चतुर्भुज कामदेव के दमयंती का भ्रू रूप, दो धनुषों की दमयंती के कर्णलता रूपी बांस के त्वक अर्थात ऊपरी भाग दो प्रत्यंचाई है क्या? कामदेव के पिता कृष्ण भगवान चतुर्भुज है, अतः आत्मा व पुत्र नामास्ति। इस वेद वाक्य के अनुसार कामदेव भी चतुर्भुज उत्पन्न हुआ है। ये ठीक ही है। चतुर्भुज कामदेव के दो धनुष दमयंती के दोनों भ्रू हैं, तथा उनकी प्रत्यंचा डोरी दमयंती के दोनों कर्ण लताएं हैं। बिना चढ़ाए हुए धनुष की प्रत्यंचा धनुष के कोण में रहती है, और दोनों कर्ण लताएं भी हृदय रूप धनुष के कोण में है।